हेलो गाइस। आज हम देखेंगे लर्न विद प्रभात यूट्यूब चैनल पे कि जो डिग्री होता है पाई इक्वल 180 डिग्री ही क्यों लेते हैं। पाई का वैल्यू 180 डिग्री। वाई पाई इक्वल 180 डिग्री। आज इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री क्यों लिया जाता है। पहले एक सर्किल बनाते हैं। समझते सबसे पहले ये एक चीज़, ये सेंटर है तीनों सर्किल का। एक रेडियस R1, ये R2, ये R3 ड्रॉ किया। अब यहां से एक आर्क लेते हैं इसके बराबर, R1 के बराबर। ये R1 के बराबर आर्क, जो एंगल थीटा बनेगा, फिर यहाँ भी एक R1 के बराबर, यहाँ भी एक लिए आर्क R2 के बराबर, जो थीटा बनेगा। यहाँ भी जो ये आर्क लिए एकदम बहुत छोटा ले रहे हैं, माइनर आर्क, जो इसके बराबर हो जाए। तो देखिएगा हर केस में जो R1 है, जो ये है थीटा है, वो 1 डिग्री आएगा हर केस में। इसमें भी मीडियम साइज, छोटा साइज, सब केस में जो थीटा है वो 1 डिग्री के बराबर आएगा। अब समझते हैं। यहाँ तक समझ गए 1 डिग्री के बराबर आएगा। अब एक सर्कल लिया जिसमें एक रेडियस R और एक इस बार आर्क बना रहा है, एक कुछ दूरी तक का एक आर्क और एक थीटा एंगल। अब लोग देख रहे हैं कि जो R है वो रेडियस, और जो आर्क है ये R, जितना इस एंगल को बढ़ा रही है, इस रेडियस को, उतना आर्क बढ़ रहा है। मतलब आर्क बढ़ रहा है, जितना थीटा एंगल को बढ़ा रहे हैं, इधर 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 जाएगा, फिर बढ़ रहा है, इधर जाएगा, फिर बढ़ रहा है थीटा। तो क्या हुआ कि जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आर्क के। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट हम लोग हमेशा से लगाते हैं, एंगल इक्वल के टाइम्स आर। ये हो गया। अब उधर में एक, जब क्या बोलते हैं कि जब ये हम लोग लिए थे ये आर, और ये आर के बराबर होता था तो 1 डिग्री का एंगल बनता था। 1, इसको सी लिख लेता। अब के टाइम्स आर्क, आर्क किसके बराबर लिए थे, आर के बराबर। इक्वेशन 1 मानता है इसको। अब जब ले लिए, अब बढ़ा रहे हैं, एक टाइम आएगा कि जब ये आते 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 ये इसको बढ़ाते 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 हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक जैसे आएंगे तो एक एंगल बना 180 डिग्री का एंगल। और ये कितना है, के टाइम्स आर। आर कितना है, ये पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, आधा है तो बाई 2 पाई आर के बराबर। पूरा सर्किल किसके बराबर हो गया, ये पाई आर के बराबर। ये पूरा हो गया पाई आर के बराबर, पाई आर के बराबर हो गया। अब पाई आर के बराबर हो गया तो के पाई आर, इक्वेशन 2। जब 2 को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, जब 2 को फर्स्ट से डिवाइड किए तो 180 बाई 1 सी इक्वल टू के पाई आर बाई के आर। नीचे दिख रहा के पाई आर बाई के। अब ये आर से आर कट गया, ये के से के कट गया। अब
ऊपर देख लेते हैं इसको, जो इधर 180/1C जो ये रेडियन है वो पाई के बराबर है, पाई के बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 × 5 kg करे या 1 × 10 kg करे तो वो kg के बराबर आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 = जो कि प्रूव हो चुका है कि 180 पाई के बराबर आता है। फिर से एक बार समझते हैं कि पाई बराबर 180 कैसे होगा। हम लोग एक 3 सर्किल लिए थे, ये देखिए सर्किल को देखिए, ये सर्किल में एक पहले हम लोग एक फर्स्ट इक्वेशन को समझते हैं। हम लोग देखिए जैसे जैसे एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आर्क बढ़ रहा है, मतलब आर्क एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए के का यूज़ किए, प्रोपोर्शनली हटाने के लिए के का यूज़ किए। अब जब देखते हैं कि जो ये आर है, जो रेडियस है वो आर्क के बराबर हो जाए, आर्क के बराबर हो गया मतलब रेडियस, तो सिंपली एंगल कितना आया तो उस समय 1 डिग्री, जो इससे पहले हम सर्किल 3 बना के समझाए थे। अब के आर आ गया, कि आर का वैल्यू आर की जगह आर आ गया, तो इक्वेशन 1 बना। अब सेकंड केस में जैसे ही एंगल बढ़ा रहे एक टाइम आएगा जब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, और जब भी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म होता है तो स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाता है, 180 डिग्री लिख दिए। और के आर्क पूरा सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, आधा का कितना होगा पाई आर, तो वही पाई आर लिख दिए। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से जब डिवाइड किए तो 180/1 = k पाई आर बाई के आर, कैसे कट गया, आर से आर कट गया तो सिर्फ पाई आया, तो 180/1 = पाई, तो 180 = पाई। यही है प्रूफ, सर्किल के केस में 180 बराबर पाई क्यों आता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।